हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले स्वस्थ ब्रीथ की एमसीक्यू जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो चला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखते, पूरा कंप्लीट देखें क्योंकि जो भी अपन एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं विथ एक्सप्लेन पढ़ने वाले। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पुरुषार्थ चतुष्टयम का मूल कारण माना गया है ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी आरोग्य, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी मन। तो जल्दी से बताइए पुरुषार्थ चतुष्टयम का मूल कारण क्या होता है, किसको माना गया है। तो इसका आंसर होगा बी आरोग्य को माना गया है। अब पुरुषार्थ चतुष्टयम कौन कौन सा होता है, आपको इसका नाम याद रखनी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे क्या बोलते हैं, आपको चतुर पुरुषार्थ बोलते हैं, जब पुरुषार्थ चतुष्टयम बोलते हैं। और इन इसे क्या बोला गया, मूल कारण माना गया। इनका धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही प्राप्ति होना ही क्या कहलाता है, आरोग्य कहलाता है। और चतुर पुरुषार्थ का मूल कारण क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तीनों स्नाओं की पूर्ति की जा सकती है। आपको पता होना चाहिए तीनों स्नाव मैंने स्नाएं कौन कौन सा होता है। अपन देखते हैं, पहले आप इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोग से, ऑप्शन बी आरोग्य से, ऑप्शन सी आतंक से, ऑप्शन डी दुख से। तो तीनों स्नाव की पूर्ति की जा सकती है, किससे की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा आपको बी आरोग्य से। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तीन स्नाएं कौन कौन सा होते हैं। तो आपको याद रखनी है चरक के अनुसार। चरक जी ने भी तीन स्नायु माने, कौन कौन सा होता है, प्राण, धन और प्रलोक। ओके, और आपको फिर याद रखनी है भेल के अनुसार भी याद रखनी है। भेल के अनुसार क्या है, प्राण, धन और धर्म है। ओके, ये क्या है, स्नायु है आचार्य चरक और भेल के अनुसार। इनका प्राप्ति होना, इनको पूर्ति करने के लिए क्या होता है, आरोग्य से ही कर सकते हैं। यानी प्राण, धन और कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे प्राण वो जीवित होना जरूरी है। फिर उसको धन कम आता है, उसके बाद प्रलोक होता है आता है। एक क्रम में ही है, तो क्रम में आपको याद रखनी है। ओके, ये चरक अनुसार पूछा जाए कि चरक अनुसार स्नायु कौन कौन सा होता है, प्राण, धन और प्रलोक होता है। और भेल के अनुसार पूछा जाए, सॉरी यहाँ भेद लिख दे, भेल के अनुसार पूछा जाए तो आपको प्राण, धन और धर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम दो सम अग्नि, सम दो सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रश्नम आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते कि यह किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस आचार्य ने ये परिभाषा दिया है। तो ऑप्शन ए आचार्य चरक, ऑप्शन बी आचार्य सुश्रुत, ऑप्शन सी आचार्य वाग्भट, ऑप्शन डी आचार्य काश्यप। तो किस आचार्य के द्वारा परिभाषा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा आपको बी आचार्य सुश्रुत ने परिभाषा दिया। तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं, श्लोक का अर्थ क्या है। देखिए सम दोष, सम दोष यानी दो सम दोष सम अग्नि। दोष, दोष और अग्नि, दोष कितने होते हैं, वात पित्त कफ। जैसे अग्नि 13 प्रकार का होता है आपको, जैसे जठराग्नि हो गया, भूताग्नि, और आपको धातु अग्नि, यानी 13 प्रकार का। और उसके धातु और मल, दोष अग्नि धातु मल के सम्य अवस्था में बने रहना और आत्मा इंद्रिय मन का प्रसन्न होना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ व्रत, स्वस्थ कहलाता है। ये क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, आपको स्वस्थ व्रत की परिभाषा है, स्वस्थ व्रत की परिभाषा है या लक्षण है। ओके, तो ये आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी याद रखनी है, श्लोक याद ही रखनी है आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रश्नम आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। क्योंकि दोष धातु मल क्रिया क्या होते हैं, समय अवस्था में बन रहना चाहिए, और आत्मा इंद्रिय मन का प्रसन्न होना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक और सामाजिक उन्नयन के साधन है। ऑप्शन ए सद्व्रत, ऑप्शन बी आचार रसायन, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, शारीरिक और मानसिक उन्नयन के साधन क्या किसको माना गया, ये तीनों को माना गया। इसलिए उसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी, यानी सद्व्रत, आचरण यानी अच्छे अच्छे, जैसे किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छे अच्छे कर्म के लिए बताया गया। और योग करना चाहिए, जिससे क्या होता है शारीरिक मानसिक और सामाजिक उन्नयन का साधन बताया गया। ओके, यानी सद्व्रत और सारे रसन और योग करना चाहिए, जिससे क्या होता है मानसिक और सामाजिक उन्नयन का साधन बताया गया है तीनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की
उठना किसकी रक्षा हेतु बताए हैं? ऑप्शन ए आयु के लिए, ऑप्शन बी स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन सी उपरोक्त में दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी के लिए नहीं। तो इसका आंसर होगा, चलिए जल्दी से बताइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसकी रक्षा हेतु बताया गया? तो इसका आंसर होगा आयु और स्वास्थ्य, यानी उपरोक्त में दोनों इसका आंसर होगा। आयु और स्वास्थ्य की मगर रक्षा हेतु इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देश दिया है किसने? आचार्य वाग्भट ने। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखनी है कि देखिए किस मगर ब्रह्म मुहूर्त का आपको समय भी पता होना चाहिए, किस ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं? तो रात्रि के 14वें मुहूर्त 14वें मुहूर्त को क्या बोलते हैं? हम ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं। यानी रात्रि के 14वें मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, जिससे क्या होता है? आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अब फिर आपको याद रखनी है, एक मुहूर्त बराबर आपको 48 मिनट होता है। EBMCQ में पूछा जाता है एक मुहूर्त बराबर कितना मिनट होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको याद रखनी है, अहोरात। अहोरात बराबर में होता है कि आपको 24 घंटे होते हैं, यानी दिन और रात को हम क्या बोलते हैं? दिन और रात को क्या बोलते हैं? अहोरात बोलते हैं। जिसमें देखिए एक अहोरात बराबर 24 घंटे होते हैं, जैसे कि 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। 12 घंटे क्या होता है? दिन होता है, और 12 घंटे रात्रि होते हैं। तो यहाँ पे और याद रखनी कि एक अहोरात बराबर होता है 8 याम। ओके, देखिए 8 याम का मतलब क्या है यहाँ पे कि कभी भी आपसे MCQ क्वेश्चन पूछा जाए कि एक अहोरात्र बराबर कितना आयाम होता है, तो 8 आयाम लगानी आपको। ये भी हो सकता क्वेश्चन आ सकता है, एक अहोरात्र किसको बोलते हैं? दिन और रात को हम क्या बोलते हैं? अहोरात्र बोलते हैं। एक अहोरात्र बराबर कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। ऐसे ऐसे MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किसका विचार कर उठना चाहिए? मगर किसका विचार करके उठना चाहिए? ऑप्शन ए भोजन के जीर्ण का, ऑप्शन बी भोजन के अजीर्ण का, ऑप्शन सी भोजन उपरोक्त में दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी का भी नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको किस मुहूर्त में उठना चाहिए, विचार कर उठना चाहिए? आपको भोजन जीर्ण और भोजन का अजीर्ण को बारे में विचार करके उठना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त में दोनों जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चारक के अनुसार दंतवन की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 8 अंगुल, ऑप्शन बी 10 अंगुल, ऑप्शन सी 12 अंगुल, ऑप्शन डी आपको 15 अंगुल। तो जल्दी से बताइए कि आपको दंतवन की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी 12 अंगुल होता है। सभी आचार्य ने 12 अंगुल बताया किसका? दंतन का लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार दंतवन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अंगुष्ठ के बराबर, ऑप्शन बी कनिष्ठिका के बराबर, ऑप्शन सी मध्यम के बराबर, ऑप्शन डी तर्जनी के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी दंतवन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, कितनी मोटा दंतवन होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपको बी कनिष्ठिका अंगुली की मोटाई के बराबर क्या होना चाहिए? दंतवन का मोटाई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंतवन दिन में कितनी बार करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो दंतवन दिन में कितने बार करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। यानी भोजन से पहले यानी प्रातः उसके बाद भोजन के बाद, यानी रात्रि में जब अपन भोजन करने से पहले क्या होना? दंतवन करना चाहिए। ओके, और रात्रि में शयन के पश्चात यानी भोजन के स्वयं के पश्चात यानी भोजन करने के रात्रि में क्या होना? डिनर करने के बाद आपको दंतन करना चाहिए। 2 बताया गया, दिन में 2 बार दंतन करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस वाली दंतन का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए कटु तिक्त रस, ऑप्शन बी मधुर कषाय रस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि मगर जो किस रस वाले दंतन का प्रयोग करना चाहिए? अगर अपन जब दंतन करते हैं तो उसका रस कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सी उपरोक्त में दोनों होगा। कटु तिक्त मधुर और कषाय रस वाले दंतवन से ही क्या करना चाहिए? आपको दंतन करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए सभी आचार्यों ने
आपको कट कटु, तिक्त और कषाय बताए। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस अलग से बताए हैं। ओके, दत्तन सभी मगर सभी आचार्यों ने कटु, तिक्त और कषाय रस बताए हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत जी ने मधुर रस बताया। मधुर रस वाले भी दत्तन का प्रयोग करने के लिए बताया। कि मधुर रस क्यों बताएं, अब यहाँ अब समझने वाली चीज़ है कि मधुर रस वाले दत्तन का प्रयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए मुख पाक और आपको मुख दा, अगर ये मुख में कोई अल्सर पाक हो गया या मुख में कोई जलन हो रही है यानी अल्सर हो रहा है, इसमें मुख पाक मुख दा यानी पित्त विकार में क्या होना चाहिए, आपको मधुरस प्रयोग करने के लिए क्या होता है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया। इसलिए मधुरस का प्रयोग करना चाहिए। किसमें करना चाहिए मधुरस का प्रयोग, मुख पाक और मुख दाह यानी पित्त विकार या पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में क्या होना चाहिए, मधुरस वाले दत्तन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको याद रखनी है। कभी भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कि किस रस का, जैसे कि मुख पाक और मुख दाह में किस रस वाले दत्तन का प्रयोग करना चाहिए, तो मधुर रस वाले दत्तन से प्रयोग करना चाहिए। ओके, यानी पित्त विकारी क्या करता है, पित्त जो होता है, देखिए मधुर जो रस है क्या है, पित्त शामक होता है। ओके, इसीलिए बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार तिक्त रस की कौन सी दत्तन श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए, एक गलत ऑप्शन लिखा गया, ये आपको खदीर, ऑप्शन ए खदीर, ऑप्शन बी नींब, ऑप्शन सी मधुक, ऑप्शन डी करंज। ओके, तो किस आचार्य सुश्रुत के अनुसार तिक्त रस वाले कौन सा दत्तन श्रेष्ठ होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको नींब। इसका आंसर क्या होगा, नींब होगा। यानी नींब, तिक्त रस वाले कौन सा दत्तन श्रेष्ठ होता है, नींब का होता है। तो यहाँ पे आपको और चीज़, आपको दत्तन का नाम याद रखनी है। जैसे खदीर जो नींब होता है, क्या होता है, तिक्त रस होते हैं। उसके बाद अगर बात करें मधुर की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं पहले। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कषाय रस की कौन सी दत्तन श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए खदीर, ऑप्शन बी नींब, ऑप्शन सी मधुक, ऑप्शन डी करंज। तो कषाय रस की कौन सी दत्तन श्रेष्ठ होता है, तो जल्दी से बताइए कषाय रस में कौन सा दत्तन श्रेष्ठ होता है। तो आपको खदीर होता है। क्या आंसर होता है, खदीर। खदीर कषाय रस में कौन सा दत्तन श्रेष्ठ होता है, तो खदीर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, खदीर होगा। ओके, खदीर रस जो होता है, खदीर होता है जो खदीर वृक्ष के जो दत्तन अपन सेवन करते हैं, उसका रस कैसा होता है, आप कषाय रस में श्रेष्ठ माना गया है। ओके, मगर कषाय रस की श्रेष्ठ दत्तन कौन सा होता है, खदीर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार मधुक रस की कौन सी श्रेष्ठ, मधुक रस की श्रेष्ठ दत्तन कौन सा है। तो मधुक रस में कौन सा दत्तन श्रेष्ठ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन ए खदीर, ऑप्शन बी नींब, ऑप्शन सी मधुक, ऑप्शन डी करंज। तो इसका आंसर क्या होगा, मधु रस में सबसे कौन श्रेष्ठ दत्तन है, मधु का। यानी मधु जो महुआ का अपन गांव में जो होता है ना, महुआ जिसको बोलते हैं, उसमें क्या वो क्या होता है, दत्तन का मधु रस के लिए श्रेष्ठ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कटु रस की कौन सी श्रेष्ठ दत्तन है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी नींब, ऑप्शन सी मधुक, ऑप्शन डी करंज। तो कटु रस में कौन सा श्रेष्ठ दत्तन है, तो इसका आंसर क्या होगा, करंज होगा। ओके, तो आपको आयोग की देखिए आचार्य सुश्रुत ने, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आचार्य सुश्रुत ने
सुश्रुत ने चार दत्तन मगर चार वृक्ष के दत्तन जो श्रेष्ठ बताए रस के अनुसार। जैसे बात करें आपको जो कसाय में खदीर, कसाय में क्या हुआ खदीर, तिक्त में नींब, नींब, कटु में करंज, करंज, और आपको मधुक में महुआ। महुआ का दत्तन क्या बताए श्रेष्ठ बताए। तो आपको वृक्ष के नाम भी याद रखनी है कि किस दत्तन का सेवन करना है, मगर दत्तन करना चाहिए। तो खदीर, नींब, करंज, महुआ, ये रस के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया। ये आपको याद रखनी है चार वृक्ष, यानी कसाय में खदीर, तिक्त में नींब और कटु में आपको करंज और मधुक में महुआ के दत्तन का होता है श्रेष्ठ बताए गए। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे वृक्ष है जिसका अपन दत्तन सेवन करते हैं, जैसे कि आपको याद रखनी नाम कि और सब दत्तन के नाम भी याद रख सकते हैं वृक्ष का जिसका दत्तन अपन सेवन करते हैं। जैसे बट, बट जिसको गुलर बोलते हैं। अर्जुन, अर्जुन, उसके आपा मार्ग, आपा मार्ग आदि कि दत्तन अपन क्या करना, दत्तन इनका दत्तवन के लिए अपन सेवन करना चाहिए। तो बहुत इतने सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सुश्रुत के अनुसार चार इंपॉर्टेंट है रस के अनुसार, बाकी अलग अलग आचार्य ने बताए, तो ये आपको नाम सिर्फ याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार जीवा निर्लेखनी कितनी लंबी होनी चाहिए, यानी जो अपन जीवा करते हैं तो उसकी लंबाई कितना होता है। तो ऑप्शन ए 8 अंगुल, ऑप्शन बी 10 अंगुल, ऑप्शन सी 12 अंगुल, ऑप्शन डी 15 अंगुल। तो जीवा निर्लेखन की लंबाई कितनी होती है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपको 10 अंगुल। ओके, जीवा निर्लेखन की कितनी लंबी होना चाहिए, 10 अंगुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अच्छा, सुश्रुत के अनुसार जीवा निर्लेखनी किसकी होनी चाहिए, मगर जो अपन जीवा करते हैं वो किसकी बना होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वर्ण की, ऑप्शन बी रौप्य की, ऑप्शन सी कास्ट की, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो जल्दी से तो इस जीवा निर्लेखन के लिए किसकी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, यानी स्वर्ण किसको बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं, यानी गोल्ड। आपको रौप्य किसके इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपन सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। ओके, और कास्ट मतलब लकड़ी होता है, कास्ट मतलब लकड़ी, यानी गोल्ड यानी सिल्वर, तांबा, ताम्र, कास्ट, और आपको सिल्वर क्या बोलते हैं, रजत बोलते हैं। देखिए रजत का क्या पर्याय, आपको रौप्य क्या है पर्याय रजत का, यानी आपको स्वर्ण, रजत, ताम्र और काष्ठ यानी लकड़ी का अपन जीवा निर्लेखन करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए जीवा लेखन। मगर जो अपन जीवा करते हैं ना वो किसका बना होता है, आपको गोल्ड सिल्वर का बना होता है, आपको ताम्र मतलब कॉपर का बना होता है। कुछ अपन नॉर्मल अपन बांस के जैसे अपन दत्तन करते हैं किसी वृक्ष के से, वृक्ष के डाली से, मगर जैसे अपन करते हैं उनका दातन करते तो उनका जैसे अपन फाड़ के अपन जीवा करते तो उनसे जैसे क्या होता कास्ट मतलब क्या होता लकड़ी, लकड़ी से भी अपन क्या करते हैं जीवा निर्लेखन करते हैं, यानी जीव को साफ करते हैं। ओके, इन सभी को अपन कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी सिंगल दे सकता है। तो स्वर्ण रौप्य किसको, रौप्य क्या है रजत का पर्याय है, तो याद रखनी रजत रौप्य किसको बोलते हैं सिल्वर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिल्वर बोलते हैं, स्वर्ण को क्या बोलते हैं गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और ताम्र को क्या बोलते हैं कॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ताम्र को कॉपर बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, और कास्ट मतलब लकड़ी होता है। इनका क्या होता है इन सभी का अपन जीवा निर्लेखन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गंडूस किस द्रव्य का धारण करना चाहिए, ऑप्शन ए स्नेह का, ऑप्शन बी शीत अम्बु का, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी का नहीं। जल्दी से बताइए गंडूस किस द्रव्य का धारण करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपको सी, यानी स्नेह और शीत अम्बु का करना चाहिए। ओके, कभी भी एक आपको
एक वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंडूस कौन सा द्रव्य करना चाहिए, द्रव्य द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, धारण करना चाहिए। द्रव्य द्रव्य द्रव द्रव्य में कौन होता है आपको, जैसे कि पंचविध कषाय कल्पना, जैसे स्वर्ण स्वर्ण सॉरी सौरास सौरास कल्क क्वाथ हीम फांट आपको जल आदि के इन सभी द्रव्य से क्या करना चाहिए आपको, गंडूस किस द्रव्य से धारण करना चाहिए, इन सभी द्रव्य से सौरस कल क्वाथ हिम पांट जल दूध दुग्ध आदि से क्या होना चाहिए आपको गंडूस का धारण करना चाहिए। ओके, आपको कभी आप गंडूस का अगर भेद पूछा जाए कि गंडूस का कितने भेद होते हैं तो आपको याद रखनी है 4 भेद बताया गया है गंडूस का। ओके, तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं कि गंडूस का कौन कौन सा भेद है 4। तो भेद का नाम याद रखनी है तो स्नेही स्नेहिक समन शोधन समन शोधन और रोपण, ये 4 इसका क्या है गंडूस का भेद है। याद रखनी स्नेहिक समन शोधन और रोपण क्या है 4 भेद है। और ये गंडूस किस द्रव्य का धारण किया जाता है तो सोरस कल्पवात हिमपांड जल इन सभी द्रव्यों को करते अपन धारण करते हैं। ओके, जैसे कि स्नेह अम्बु भी जिसमें आंसर दिया है तो ये दोनों ये भी इसके अंतर्गत सोरस कल्पवात हिमपांड के अंतर्गत ही आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस किसका गंडूस धारण करने से दंत डड्यकर और रुच्य होता है। ऑप्शन ए घृत का, ऑप्शन बी तेल का, ऑप्शन सी उष्ण जल का, ऑप्शन डी कषाय कषाय का। तो जल्दी से इसका गंडू धारण करने से दंत दड्यकर और रुच्यकर होता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा तेल का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत ने मुख और नेत्र प्रक्षालन के लिए श्रेष्ठ बताया है। ऑप्शन ए छिरी वृक्ष कषाय, ऑप्शन बी लोद्र क्वाथ, ऑप्शन सी शीत उदक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सुश्रुत के अनुसार मुख और नेत्र प्रक्षालन के लिए श्रेष्ठ बताए हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको डी होगा उपरोक्त में से सभी। ओके, तो यहाँ पे आपको और याद रख सकते हैं कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में सुश्रुत ने बताया कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीत जल का शीत जल और अन्य ऋतु में उष्ण जल से क्या होना चाहिए मुख और नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए। तो ये आप कभी कभी क्वेश्चन आता है ग्रीष्म और शरद ऋतु में किस जल से प्रक्षालन करना चाहिए तो शीत जल से करना चाहिए, और अन्य ऋतु में आपको उष्ण जल से मुख और नेत्र का प्रक्षालन बताया गया है। ओके, इसके अलावा ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार प्रति वर्ष का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रति सप्ताह, ऑप्शन सी प्रति पक्ष, ऑप्शन डी प्रति माह। तो जल्दी से बताइए कि प्रति वर्ष का प्रयोग करना चाहिए, प्रति वर्ष का प्रयोग प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार प्रति वर्ष का प्रयोग दिन में कितने बार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो प्रतिमर्श का प्रयोग दिन में कितना बार किया जाता है, दिन में 2 बार किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा बी होगा। ओके, अब कितने मात्रा में किया जाता है, कभी मात्रा पूछ दे प्रतिमर्श का तो 2 बिंदु होता है। ओके, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ये तो प्रतिमर्श का मात्रा हो गया, और मर्श के पूछा जाए कि मर्श और प्रतिमर्श मर्श की मात्रा पूछा जाए तो 8 बिंदु होता है। ये भी आपको याद रखनी है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि मर्श की कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो 8 बिंदु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नशे के लिए कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी क्वाथ, ऑप्शन डी सौरस। तो नशे के लिए कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है तो इसका आंसर क्या होगा तेल। और तेल में पूछा जाए कौन सा तेल श्रेष्ठ होता है तो अड़ू तेल। अड़ू तेल क्या होता है आपको नशे कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के काल बताए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो प्रायोगिक धूम्रपान के काल कितने होते हैं? तो इसका आंसर चरक ने कितने बताए? आपको 8 बताए हैं। ओके, तो 8 कौन कौन सा उसका भी आपको नाम अगर याद रखनी है आपको, निंद्रा, निंद्रा, दातन, दातुन, स्नान, भोजन, छींक, वमन, नस्य और अंजन। ओके, निंद्रा के पश्चात, धातुन करने के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, छींक के बाद, वमन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद धूमपान का यानी प्रायोगिक धूमपान का मगर प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए ये 8 काले आपको याद रखनी कौन कौन सा होता है। तो निंद्रा के बाद, दातन के बाद, इनके बाद यानी निंद्रा के सोने के बाद, दातन करने के बाद, स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, छींकने के बाद, वमन के बाद, नशे और अंजन के बाद ही क्या होता है, प्रायोगिक धूमपान की मगर प्रयोग करना चाहिए। और इसका ये 8 काले चाचरे चरक का अनुसार, तो ये 8 नाम आपको याद रखनी है। ओके, सब इन सभी के पश्चात, इन सभी के क्या होता है, पश्चात, मगर पश्चात मतलब बाद में ही क्या होना चाहिए, प्रायोगिक धूमपान के प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोगिक धूमपान का काल होता है। ऑप्शन ए वात प्रकोपक काल, ऑप्शन बी कफ प्रकोपक काल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों काल, ऑप्शन डी पित्त प्रकोपक काल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी वात और पित्त, वात और कफ अगर प्रकोपित होते हैं उनमें क्या होता है, प्रायोगिक धूमपान के काल में प्रयोगिक काल में अपन प्रयोग करते हैं इनके, मगर वात और कफ प्रकोप काल में प्रायोगिक धूमपान का काल बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रतिदिन धूमपान का प्रयोग कितने बार करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो प्रतिदिन धूमपान का प्रयोग कितने बार का किया जाता है? प्रतिदिन धूमपान का प्रयोग आपको 2 बार किया जाता है। ओके, तो फिर आपको याद रखनी ये धूमपान का टाइप बताएगा, जैसे स्नेहिक, स्नेहिक में 1 बार, प्रायोगिक में 2 बार, और आपको विरेचनिक में 3 से 4 बार धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रायोगिक के अनुसार पूछा गया है। प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग कितने बार किया जाता है? तो 2 बार किया जाता है। स्नेहिक के पूछा जाए तो 1 बार, और विरेचनिक के पूछा जाए तो आपको 3 से 4 बार आपको धूमपान का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।